कराला क्षेत्र स्थित तपस्वी आश्रम में संयुक्त क्रांति मोर्चे का एक बड़ा सम्मेलन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे का गठन किया गया, जिसमें अनेक संगठनों और पार्टियों के पदाधिकारी इस अवसर पर यहां पर पहुंचे। सभी ने शहीदों पर पुष्पांजलि अर्पित की और जय घोष किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा केवल एक राजनीतिक दल ही नहीं है, बल्कि शहीदों का जो सपना था उसको साकार करने के लिए ऐसे ऊर्जावान और तेजस्वी नेतागण लोग यहाँ पर इसमें जुड़े हैं। आए हुए तमाम जितने भी संगठन हैं उन सबके पदाधिकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर योगेंद्र सिंह माथुर ने आए हुए तमाम जितने भी पार्टियां संगठन हैं उनके पदाधिकारियों का सम्मान किया। चूँकि संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा अनेक पार्टियों संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा है जो आने वाले चुनाव में पूरे देश में अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। इसीलिए इस संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो राजेश गुप्ता जी हैं, जो कि भारत लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया योगेंद्र सिंह माथुर ने। अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबका भी स्वागत किया। क्रांतिकारी मोर्चे को आगे बढ़ाने के लिए जिन पदाधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया उन सब ने अपने भाषण में कहा कि अब समय आ गया है कि देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में आए जो देश का कुछ भला कर सकते हैं। इस अवसर पर तपस्वी आश्रम के संचालक योगी माथुर ने आए हुए तमाम पदाधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि इस आंदोलन को चलाने के लिए पूरे देश में एक जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा और सभी का सहयोग रहेगा तो हम आने वाले समय में देश की तकदीर बदलने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे और संयुक्त क्रांति मोर्चे का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उस सब को लोगों के बीच में जाकर उनके बारे में बताएंगे। इस पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन ओम प्रकाश मलिक ने किया गया, उनका स्वागत भी किया गया। फरीदाबाद से पधारे हुए अखिल भारतीय मानव अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर गुप्ता जी भी पधारे, उनको भी साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। हम आपको ये बता देते हैं कि संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे का जो व्यवस्था परिवर्तन अभियान है उसमें जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है उसमें व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक गोपनीयता का कानून समाप्त किए जाए, सभी विधायकों सांसदों की पेंशन बंद की जाए और विधायक को 50,000 तथा सांसद को 70,000 से ज़्यादा सैलरी ना हो ऐसा कानून बनाया जाए। शिक्षा, चिकित्सा सबका मूल अधिकार है, सबके लिए मुफ्त देने का कानून बनाया जाए। निजी शिक्षण संस्थानों पर मनमानी फीस पर अंकुश लगाकर सरकार द्वारा निर्धारित फीस ली जाए, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द की जाए। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी पर पूरी तरह अंकुश और जुर्म की जांच की समय सीमा तय हो। किसानों को एमएसपी पर गारंटी कानून और कृषि यंत्रों की खरीद पर जीएसटी खत्म किया जाए। चुनाव में धन की बर्बादी ना हो ऐसा कानून हो। एक परिवार एक रोजगार की गारंटी का कानून बनाया जाए। मजदूरों को 25,000 रुपये महीने का वेतन, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि, महान क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दे। विषय ये है कि भारत की राजधानी दिल्ली में हर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। आज जहाँ बिगाड़ हो रहा हो, बिगाड़ के पीछे राजनीति का शब्द है। कितने ही बड़ी देशद्रोही कर लो, कितनी बड़ी जन विरोधी कर लो, कितने बड़े पक्षपात की बात कर लो, लाश के ढेरों पर बैठ कर भी ये बेशर्मी करते हैं और उसको शब्द देते हैं राजनीति। इस राजनीति शब्द की आड़ में इतने बड़े महान भारत देश के 1947 को एक मजहब धर्म बना के एक रद्दी के कागज की तरह फाड़ दिया और उसके बाद इतना बड़ा बलिदान देने के बाद, इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद आज जो 70, 75, 78, 80 साल का जो सफर तय किया है, इस भारतीय जनता को
न्याय व्यवस्था में न्याय नहीं मिल रही, चिकित्सा व्यवस्था में चिकित्सा नहीं मिल रही, शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा नहीं मिल रही। और जितने भी ये पदाधिकारी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये आम जनमानस को सुख सुविधा देने के लिए हैं, उनको सम्मानजनक जीवन देने के लिए हैं, किंतु ये इनका ही नहीं भर रहा है। ये नहीं पता कि 7 पीढ़ियों का कर लिया, 700 पीढ़ियों का जम कर लिया, ये बदहवास हो गए हैं, ये बेईमानी में पागल हो गए हैं और ये सारी हदें पार कर चुके हैं। अब इनको रोकने के लिए हमने एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी देशभक्तों का एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया है संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा। और वो प्रथम चरण में राजनीति सुधारने के क्षेत्र में देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। उसमें योग्य उम्मीदवार का हम सुहृदय स्वागत करते हैं। आइए आगे बढ़िए और एक पीड़ित परेशान दिल्ली वासियों को एक योग्य दिल्ली सरकार दे, सुशासन दे, इस उद्देश्य से। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। विधानसभा में आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, आप उस भ्रष्टाचार को जो इतने सालों से चल रहा है उसमें क्या प्लान है आपके पास? हमने उस पर सर्वप्रथम तो एक तो शपथ पत्र लिया गया है, शपथ पत्र को भरवाएंगे। शपथ पत्र उसका ये होगा, अगर विधायक बनने के बाद अपनी निजी संपत्ति में वृद्धि करता है, इजाफा करता है, उसकी सारी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, उसकी विधायिका रद्द कर दी जाएगी। हम बेईमान को, भ्रष्ट को, गद्दार को, मक्कार को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कितना ही बड़ा पावर वाला हो, चाहे हमारा कितना नजदीक का सगा संबंधी हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज संयुक्त मोर्चा का जो आपने एक गठन बनाया है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके क्या क्या प्रमुख मुद्दे शामिल किए गए आपने? हम जो वर्तमान दिल्ली सरकार एक अन्ना आंदोलन को कैप्चर करके एक्सीडेंटली सीएम बनकर एक्सीडेंटली जो हमारे सर पर बैठ गए हैं, और आधी से ज्यादा दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। हम इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, वो सीख लेते हुए हमने ये विचार किया है, एक 20 सूत्री कार्यक्रम किया गया है जिसमें हम हर पीड़ित परेशान परिवार को या महिला को या वृद्ध को या विद्यार्थी को हम उनकी सहायता करेंगे। और उसका अपने घोषणा पत्र हम अगले जो हमारा कार्यक्रम होगा हम उसमें सार्वजनिक करेंगे। आज संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है, उसमें जो प्रमुख बिंदु आपने रखे हैं वो क्या क्या हैं? योगी माथुर जी ने आपके सामने प्रमुख मुद्दे हमारे बता दिए हैं। हम चाहते हैं दिल्ली में जो सरकार बने, वर्तमान में हमारा जो प्रथम संघर्ष है दिल्ली से शुरू होगा, दिल्ली विधानसभा से शुरू होगा, और एक जो है जनता की सरकार बने, न कि जो है भ्रष्ट नेताओं की सरकार बने, जन समस्याओं का समाधान करें। हम लोग चाहते हैं कि भाई एक तो जो है साफ सफाई सही होनी चाहिए दिल्ली की, एक अच्छे स्कूल बनने चाहिए, अच्छे अस्पताल बनने चाहिए, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए, बंदरबाट नहीं होनी चाहिए, मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए। साफ है तो भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? ये तो सरकार की मिली भगत के बगैर भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य सरकारें हैं। अगर कोई कर्मचारी गलत काम करता है, बेईमानी करता है और सरकार का मुखिया उसको अनदेखी करता है तो भ्रष्टाचार फैलेगा। अगर सरकार का मुखिया ईमानदार है तो क्या हिम्मत है कि कोई बेईमानी कर दे? किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। अगर अब विधानसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में जो भी है, जैसे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस किसके साथ गठबंधन करती है, भाजपा अपने दम पे लड़ेगी। अगर संयुक्त मोर्चे के कोई पदाधिकारी, कोई एमएलए चुना जाता है, 1 या 2 या 10 जो भी है, तो आपका एक्शन क्या होगा? अगर पार्टी सरकार किसी की भी नहीं बन रही है और आपके एमएलए 2-4 भी आ जाते हैं, तो उस स्थिति में आप समर्थन किसको करोगे? सीधी बात है। बता रहा वही बात। अगर हमारे से सहयोग चाहते हैं तो हम उसी पार्टी को सहयोग और समर्थन देंगे जो जन समस्याओं का समाधान करेगी, न कि जनता को। लेकिन सभी पार्टियां जन समाधान के लिए ही मैदान में आ रही हैं। हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। हमें सत्ता का लालच नहीं है। हम तो जो अगर समर्थन हमारे से सहयोग से सरकार चलेगी तो जन समस्या को समाधान करना पड़ेगा।
जो सरकार हमारी बैसाखी पे टिकेगी उसको हमारी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो अपना समर्थन वापस लेंगे। हमें सरकार में बने रहने का शौक नहीं होगा। दिल्ली को लोगों को आपकी पार्टी मोर्चे की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम दिल्ली की जनता को ये संदेशा देना चाहते हैं अपने मोर्चे की तरफ से, अगर हमारा मोर्चों को आप समर्थन देंगे तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता की सरकार होगी और दिल्ली की जनता की जन समस्याओं का समाधान करेगी। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के अंदर है, चाहे वो जो है साफ सफाई की समस्या है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और आने जाने की सुख सुविधाएं हैं। भीड़ भड़का खत्म करेंगे, जाम की समस्याओं का समाधान करेंगे। संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे की जो जरूरत पड़ी है, ये क्यों पड़ी? सभी पार्टियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। एक नीचे नौकर से लेकर ऊपर ताना साहब बैठा जो सबके सब भ्रष्ट हो चुके, इसलिए ये व्यवस्था परिवर्तन का जो संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे ने बीड़ा उठाया है, इसको हम पूरे देश में लेके जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हमारी जनता संबंधित मांगे हैं, जनता के हित की मांगे हैं। हम इसको पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में सभी के पास लेके जाएंगे, सभी जनता के पास, जनता के बीच में जाएंगे। जनता के मुद्दे हैं, जनता हमारा सहयोग करेगी तो हम एक अच्छा प्रशासन की तरफ बढ़ेंगे, नेक नीति से काम करेंगे। एग्रीमेंट दे के हम चुनाव लड़ेंगे, बगैर एग्रीमेंट हमारा कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा। एग्रीमेंट शपथ पत्र देंगे, हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ना भ्रष्टाचार सहन करेंगे। यही हमारी मोर्चे की मेन मांग है और इसी पैटर्न पे हम चलेंगे। पूरे देश में इस मोर्चे को आगे बढ़ाएंगे। आपके मोर्चे में आज गठन हुआ है तो कितनी पार्टियां, कितने संगठन अभी इसमें शामिल हुए हैं? हमारे मोर्चे में तकरीबन 15-16 संगठन हैं जो इस मोर्चे को इसमें अपनी सहमति जताई और पदों पर आसीन हुए हैं। आप महासचिव बने हैं, कितनी पार्टियों को मर्ज किया है आप लोगों ने? क्या पार्टियों ने खुद को मर्ज किया है या पार्टियां सबकी अपनी मर्ज नहीं हो रही है जी? संयुक्त मोर्चे में जो है सब एकजुट होकर के एक जो है बैनर के नीचे आकर के संयुक्त मोर्चा, एक क्रांतिकारी मोर्चा तैयार किया गया है जी। इसके बैनर के नीचे जो है सारे संगठन मिल करके हम लोग जो है एक सोशल मैसेज जो है पहुंचाना चाह रहे हैं। और जो हमारे देश के अंदर राजनीति जो भटक चुकी है, जो हमारे देश से नेता जो है हमारे राजनेता बन चुके हैं, उनको वापस से नेता बनाने की जो है उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस से हम जो है हमारे देश में नेता ला सके, ना कि राजनेता। क्या योजना है? आप हरियाणा से है, दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है, इसमें संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे को हरियाणा में आप किस तरीके से उतार रहे हैं? जैसा भी सभी साथियों ने बताया कि पूरे भारतवर्ष का अभियान है, ये कोई एक छोटे एरिया का अभियान नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि मेरी उम्र लगभग 50 साल हो गई। मैं भारत की राजनीति में जब से मैंने देखा है कि लोग जो हैं एक पार्टी को वोट डालते हैं, सत्ता में बिठाते हैं, उसके बाद 5 साल उस राजनीतिक पार्टी के अत्याचार शोषण को सहन करते हैं। जब उससे तंग आते हैं तो वो फिर दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं अगले 5 साल बाद। हम चेहरे बदल बदल के इस देश की व्यवस्था को सत्यानाश करने पर तुले हुए। इसमें सारा योगदान जो बर्बाद करने का है वो भारत के लोगों का है, ना कि राजनेताओं का। राजनेताओं को लाइसेंस हम देते हैं वोट डाल के, जो मर्जी करो, फिर हम 5 साल के लिए सो जाते हैं। अब हम सोएंगे नहीं। हमारा मकसद ये है कि एक वोटर जो होता है वोट डालने के बाद उसके पास कोई अधिकार नहीं होता कि वो एक एमएलए के खिलाफ, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीएम और पीएम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। और ये लोग देके जाते हैं चुनावी घोषणा पत्र, एक मैनिफेस्टो भी, हम इन के आधार पर हम ये काम करेंगे, लेकिन ये अपने मैनिफेस्टो से मुकर जाते हैं, चीटिंग करते हैं वोटर के साथ। संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा का जो मिशन है वो एक वोटर को पावर देने का है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े, किसी आज़ाद से लड़े, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जो मेन अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, एग्रीमेंट। हमने एक नारा दे रखा है, विदाउट एग्रीमेंट नो वोट। क्योंकि जमाना एग्रीमेंट का है, भाषण पे वोट क्यों? भाई का भाई पे भरोसा नहीं, समाज का समाज पे भरोसा नहीं, सरकारी दफ्तर को पब्लिक पे भरोसा नहीं, कोर्ट को हम पे भरोसा नहीं,
दो देशों की संधियाँ होती है तो वहाँ भरोसा नहीं, क्योंकि सारा काम रिटर्न में चलता है, सिग्नेचर होते हैं। प्राइवेट पॉलिसी लो, किसी कंपनी से लो, वहाँ भी साइन होते हैं, बैंक से लोन लो तो साइन होते हैं। मतलब बिना एग्रीमेंट, बिना सिग्नेचर के कोई टर्म कंडीशंस खोले बिना कोई प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं करता। तो ये जो टैक्स का पैसा 140 करोड़ लोग जो टैक्स पे करते हैं, वो पैसा हम भाषण में क्यों दे दें किसी भी लीडर को। तो हमारा एक मिशन है कि वोटर को पावर देनी है। जो भी कैंडिडेट लड़ेगा, चाहे मैं लड़ूँ, चाहे आप लड़ो, चाहे कोई भी लड़ेगा, वो आदमी अपने चुनावी मैनिफेस्टो को खाली रंगीन कागज़ पे छाप के नहीं देगा, एक वोटर को पावर देगा कि मुझे इन मुद्दों के लिए वोट चाहिए। अगर मैं इन चुनावी मुद्दों से मुकरता हूं तो कोई भी वोटर चीटिंग की FIR, मुकदमा, धोखाधड़ी अगर हो जाती है चुनावी मुद्दों से, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। हम एक वोटर को पावर दे रहे हैं पहले, क्योंकि एग्रीमेंट का ज़माना है। और दूसरा एक राइट टू रिकॉल कानून है। हमारी अगर सरकार बन गई बाई चांस, हम एक वोटर को राइट टू रिकॉल के तहत कानून बना के उसको पावर देंगे। एक ड्राफ्ट होगा छोटा सा 2-3 लाइनों का, अगर ये काम MLA या MP या CM नहीं करता है तो वो CM को, उस मंत्री को, उस विधायक को हटा सकता है उसके पद से।